गाइस, इंडिया का सबसे बड़ा स्लम और सबसे महंगा घर दोनों मुंबई में ही है। और इस शहर में घर लेना तो दूर की बात, रेंट पर रहना भी किसी लग्जरी से कम नहीं है। इसलिए आज मैं जाने वाली हूँ मुंबई के एक 3000 रुपए से लेकर 12 लाख रुपए पर मंथ रेंट वाले घर में, और देखना ये है कि रेंट बढ़ने से लिविंग एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस आता है। गाइस, सबसे पहले मैं आ गई हूँ धारावी, जहाँ पर रहने के लिए बहुत कम पैसों में भी रेंट पर मकान मिल जाता है। हेलो भैया जी, नमस्ते, कैसे हो आप? गाइस, ये हैं विमल भाई और ये हैं छोटू भाई, जो कि एज में बहुत बड़े पर नाम इनका छोटू भाई है। नहीं, मेरे से छोटा है। अच्छा, छोटे हैं। और यही हमको दिखाने वाले हैं कि सबसे कम रेंट में बॉम्बे में कैसा घर मिलता है रहने के लिए। कितना रेंट है सबसे कम? 3,500 से स्टार्टिंग है। मैंने सुना था 1,000 रुपए में भी कुछ मिलता है। 1,000 रुपए में कोई चीज़ नहीं मिलता है। अभी ये जो 3,500 वाला था, कम से कम 5,000 भाड़ा अभी हो गया फिलहाल के लिए। 5,000 हो गया? इतनी तेजी से बढ़ रहा है भाड़ा यहाँ बॉम्बे में? 5,000 भाड़ा हो गया है, 50,000 डिपोजिट कम से कम। 5,000 के रूम के लिए भी 50,000 रुपए जमा कराने पड़ते हैं। गाइस, अभी इस रूम का भाड़ा 3,000 था और 2 मिनट में 5,000 होगा। जब तक ये वीडियो आएगी तब तक 10,000 हो चुका होगा। गाइस, सबसे कम रेंट वाला घर देखने के लिए किस किस गली से जाना पड़ेगा? देखिए सर, नीचे। ओके ओके ओके, बड़ी कसरत हो रही है गाइस। छोटू भाई, इन गलियों से देखेंगे हम सस्ता घर। गाइस, ये गली है, हमें अभी इस तरफ जाना है। देख के आपको पता नहीं चल रहा होगा, पर ये घर है। घर है, छोटू में बता दो। ये घर है, ये घर है पूरा। हाँ। और इसका किराया है 3,500 रुपए। 20,000 रुपए डिपोजिट है इसका। छोटू भाई समझ गई, मम्मी समझ रही है। छोटू भाई का काम ही फ्लैट दिखाना है, इसलिए वो सारी डिटेल देंगे आपको। अब हम देखेंगे गाइस कि 3,500 रुपए में रहने के लिए कैसा घर मिलता है मुंबई शहर में। ये है वो घर। 3,500 रुपए में कैसे, मतलब पब्लिक है या जो भी है, मतलब रहने वाले कैसे रहते हैं इसमें, कैसे एडजस्ट करते हैं। गाइस, ये स्पेस है नहाने का। यहाँ पे आप बैठ के नहा सकते हो। यहाँ पानी वानी रखा हुआ है। यहाँ से शुरू होता है, यहीं खत्म हो जाता है। मतलब इतनी ही जगह है इसमें। और ये इसी में एक छोटा सा गैस वैस, बर्तन, थोड़े 4 डब्बे रख के किचन बना रखा है। और यहीं पे चादर बिछाकर सोना है। आप अकेले रहते हो इस घर में? नहीं, मेरी पूरी फैमिली रहती है। अभी गाँव गई है छुट्टी में। कौन कौन रहता है यहाँ? मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा। इस घर में हाँ। 3 लोग रह लेते हैं? तो जैसे मान लो ये तो आपका स्लीपिंग एरिया हो गया। बस इतने में ही है, जो भी है सब इतने में ही है। इतने में ही है। इसी में खाना पकाना, इसी में एडजस्ट करना, सब इसी में है। समझिए, इसी में। इधर आओ। अगर 1-2 मेहमान भी अगर आ गए तो इसी में एडजस्ट करना है। थोड़ा इधर तुम दब जाओ, थोड़ा उधर से दब यहाँ जाओ। तो इस घर में तो मेहमान नहीं बुला सकते। नहीं, अब उनकी बहन है या भाई है, आते कभी हैं? मम्मी है, कभी आ गई। ये धारावी है, इधर सब एडजस्ट होता है, इधर कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं। इससे भी छोटे रूम में आदमी रहता है, ये तो फिर भी बहुत बड़ा है। हमारे ले लो, ये बहुत बड़ा है। घर नहीं है ये, बस एक जगह है जहाँ पे आपको जिंदा रह सको। आपकी यहाँ, ठीक है, यहाँ पर रह सकते हो आप। सोने के लिए बस एक छत है। वॉशरूम अगर आपको जाना है, सुसु पोटी बाजू में कितना दूर है यहाँ से? 100 मीटर। गाइस, ये है वॉशरूम एरिया। वॉशरूम कोई आ रहा है यूज करने के लिए तो उसको पैसे भी देने पड़ेंगे, 2 रुपए 5 रुपए। मतलब वॉशरूम फ्री नहीं है गाइस। स्ट्रगल देख रहे हो आप। ये मिलता है आपको 3,500 रुपए रेंट पर रहने। गाइस, अब हम देखने वाले हैं कि अगर बॉम्बे में किसी का बजट 30,000 रुपए है तो उसको 30,000 में रेंट पर कैसी प्रॉपर्टी मिल सकती है। आओ, हमारे साथ एक भाई भी आए हैं गाइस।
जो हमें हाय, दिखाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम राघव है। मेरा 30,000 रुपये बजट है, सिर्फ मैं 30,000 पे ही रेंट पे कर सकती हूँ, तो मुझे कैसी प्रॉपर्टी मिल सकती है मुंबई शहर में? शहर में आपको मिल सकती है, एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है, मैं आपको हंस रहा दिखाता है, ये हूँ। बात बोलते हुए हंस रहा है। एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल नहीं, अच्छी है, अच्छी अच्छी है। है। कौन सा एरिया ये? विले पार्ले ईस्ट में है, आजाद सोनाली करके बिल्डिंग का नाम है। हमें जाना है ए विंग में। ए विंग में जाना है गाइस। विले पार्ले जगह है, यहाँ पे भी सेलिब्रिटीज वगैरह रहते हैं ना विले पार्ले में? मतलब मानते हैं यहाँ पे सब सेलिब्रिटी हैं, खुद को तो रहते हैं। नाइस जोक गाइस, नाइस गाइस। बिल्डिंग देखेंगे पहले बाहर से, बिल्डिंग तो देख ले। कि ये इतना पुराना पुराना क्यों लग रहा है? यहाँ आग वाग लगी थी ओल्ड क्या? कंस्ट्रक्शन है। नहीं नहीं नहीं, आग वाग नहीं लगी थी, बट जैसे आपने पैसे भी कम है तो सुविधा भी कम हो। एग्जैक्टली गाइस, आप बॉम्बे में खड़े हो, माया नगरी बोलते हैं इसको, पैसे वालों का शहर। यहाँ पे अगर आपके पास 30,000 रुपए हैं, आप चेक मारोगे 30,000 में ऐसी बिल्डिंग मिलेगी आपको। बहुत अंधेरा है यार। तो गाइस ये है 30,000 वाला फ्लैट गाइस। एक बात बताओ, ये दो दो गेट क्यों? क्योंकि वेंटिलेशन के लिए ये वाला गेट सही रहता है। हाँ, सिक्योरिटी के लिए वाला गेट। Security के लिए। दो गेट लगाने पड़ रहे हैं गाइस। 30,000 रुपए रेंट, दो गेट। चलिए गाइस आइए। मत ही आइए गाइस। गाइस ये है इस फ्लैट का कमरा। गाइस पूरे फ्लैट में कोई फर्नीचर नहीं है, बस एक गद्दा डाला हुआ है। मतलब फ्लैट में गद्दा देख रहे हो आप कितना इम्पोर्टेंट है। रूम तो बढ़िया ही है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई छोटा रूम है, स्पेस है रूम में। गाइस यहाँ पे जो भी पहले रहता होगा, बड़ा शौकिया आदमी रहा है, जरा उसके शौक चेक मारो आप एक बार। सफाई से जज नहीं करेंगे गाइस, सफाई से जज नहीं करेंगे। साफ होने के बाद तो हर चीज अच्छी लगती है। अब कोई गंदा करके गया, उसमें इन सब की क्या गलती? राघव क्या कर लेगा यहाँ? वो थोड़ी रह रहा था जो साफ करके रखेगा। आओ राघव जी किचन देखते हैं। सफाई से जज नहीं करेंगे, बस मैं ऐसे बोल रहा हूँ। गाइस सफाई से जज नहीं करेंगे। एक बात बताओ, जैसे ये फ्रिज मत खोलो, मतलब मुझे पता नहीं है, बट क्यों ही करना। सही बात है, नहीं खोलते, चलो ठीक है। लाश ना निकले किसी की बात। कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो एक बात और पूछनी थी, बड़ी क्यूरियोसिटी आ रही है मुझे। जैसे ये फ्रिज यहाँ पे रखा हुआ है, छोटा मोटा सामान रखा है, तो जैसे कोई 30,000 पे रेंट पे कर रहा है, तो उसको ये सामान भी मिलेगा? इट डिपेंड्स, वो एरिया पे डिपेंड करता है। कई बार फर्निश्ड भी मिल जाता है और कई बार आपको विदाउट फर्निश्ड भी मिलता है। तो मुंबई में इस मेजरली लोग अगर ऐसा कुछ ले रहे हैं तो वो रेंट पे फर्नीचर लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। रेंट पे चल रहा है सारा काम बॉम्बे में गाइस। खरीदना तो महंगा पड़ रहा है गाइस। बॉम्बे में हगने की जगह मिल रही है, यही बहुत बड़ी बात है ना? हाँ। गाइस ये तो समझ आ रहा है कि 30,000 के रेंट से बाथरूम मिलना चालू हो जाता है। चालू हो जाता है, यस यस। बट 30,000 में बाथरूम अगर हम नहीं दे रहे तो फिर तो हम पे ही गलत बात है। ये मतलब बहुत ही नीच बात हो रही है। क्योंकि हम जब 3,000 का देखने गए थे ना, उसमें कुछ नहीं था बाथरूम, वो तो अलग जा रहे थे बाहर कहीं करने। पर यहाँ चलो 30,000 रुपए अगर बजट है तो आपको आपके फ्लैट में हगने की जगह मिलेगी। 3,000 वाले यहाँ आके करके जाते हैं। ये नहाने के लिए है, छोटा नहीं है थोड़ा सा। मैम ये पता है कमरों के साइज होते हैं बहुतों के मुंबई में। हाँ गाइस 3,000 वाला पूरा फ्लैट ही इतना बड़ा था। ये दूसरा रूम है। गाइस ये इस फ्लैट का दूसरा कमरा है। ये जो फ्लैट है 2 BHK, 2 कमरे, 1 बाथरूम, 1 हगने की जगह, दैट्स इट। ये मिलेगा किचन दोस्त। हाँ किचन भी मिल रहा है गाइस। ये सब मिलेगा अगर आपका 30,000 रुपए बजट है। हाँ 30,000 में आपको एक ओल्ड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ही ये मिलेगा। अगर आप न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाओगे तो फिर वो 1 BHK। अच्छा, तो ये ओल्ड बिल्डिंग है इसलिए यहाँ पे 30,000 में मिल रहा है। यस, कंपैरेटिवली काफी ओल्ड बिल्डिंग। अगर मान लो कोई नई बिल्डिंग है तो नहीं मिलेगा, तो फिर ये आपका चले जाएगा 50 मान लो गाइस, आप 50 लगा लो। गाइस ये था हमारा 30,000 रुपए रेंट वाली प्रॉपर्टी। और इस वीडियो के लास्ट में पता है हम कहाँ जाने वाले हैं? हम जाने वाले हैं हमारी सबसे लग्जरी प्रॉपर्टी देखने। हम देखेंगे कि असली अमीर कहाँ रहते हैं रेंट पे। कुछ अमीर ऐसे भी है ना जो रेंट पे लेते हैं फ्लैट वगैरह, तो उनके फ्लैट कैसे दिखते हैं ये हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। गाइस नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि अगर बॉम्बे में आपका बजट 3 से 5 लाख के बीच में हो तो आपको रेंट पे रहने के लिए कैसी प्रॉपर्टी मिल सकती है। और इसमें हमारी हेल्प कौन करने वाला है? द फेमस
इन्फ्लुएंसर ऑफ रियल एस्टेट जिनका काम ही यही है, वो वीडियोस ही इसके ऊपर बनाते हैं जिसमें वो घर दिखाते हैं। Hi everyone, my name is Sagar Visavadia. I am Asia's #1 real estate influencer with 1.7 million followers and ये 4 BHK मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये हमें दिखाएंगे कि गाइस 3-4 लाख रुपए का कोई रेंट दे सकता है तो उसको कैसा मकान मिलेगा। चले चलो आओ। लेट्स गो। रेंट बढ़ते ही लिफ्ट भी आ चुकी है, अब आपको पैदल नहीं चलना। और वो लिफ्ट में भी मार्बल है, यानी अमीर लोगों की लिफ्ट भी अलग होती है। फ्लैक्स देखो आप किस किस्म का चल रहा है। This is the lobby area. ऐसे कितने लॉबी एरिया है इस बिल्डिंग में? चार के आसपास। भाई आप चेक मारो, मतलब आपका बजट जहाँ 3 से 5 लाख के बीच में पहुंचा ना, 5-6 लॉबी एरिया तो आपको मिल जाते हैं। और ये आपका चिल्ड्रंस एरिया, चिल्ड्रंस एरिया, यहाँ पे आपके बच्चे खेल सकते हैं। बच्चे नहीं हुए तो आप खेल सकते हो। नॉटी हो रहे हो। नहीं, दिल तो बच्चा ही होता है। ये सैलून स्पा है, ये आपका कैफे हो गया, ये अपना फिटनेस रूम है जहाँ पे आप जुम्बा और योगा और वो सब कर सकते हो। एंड ये हो गया आपका जिम्नेशियम, ये आपका पूल साइड एरिया है, यहाँ पे आप पूल खेल सकते हो, स्नूकर। और ये आपका लाइब्रेरी भी है। यस, यहाँ पे आप एकांत में पढ़ सकते हो। मुझे तो लगा था गाइस कि सिर्फ घर मिलेगा रहने के लिए, पर ये सब भी ऐड ऑन हो गया है अब। ये क्या है? ये टेरेस एरिया है। कौन सा एरिया? टेरेस एरिया। मुझे तो लगा था कि बॉम्बे में ऐसा कुछ नहीं मिलता, छत छुत। वो हो गया आपका टर्फ एरिया, जहाँ पे आप टर्फ खेल सकते हो, क्रिकेट एंड फुटबॉल। गाइस इतने रेंट में पूल भी आ रहा है, चीजें बहुत ज्यादा नहीं मिल रही हैं। इट्स अ 5 स्टार एक्सपीरियंस। अगर आप उतना रेंट देते हो तो आपको ये सारा एक्सपीरियंस मिलता है। तो गाइस फाइनली अब बारी है घर को अंदर से देखने की। दिस इज अ 4 BHK। ये घर में घुसते ही सबसे पहले हमारी एंट्री हुई है किचन में गाइस। डबल साइडेड मॉड्यूलर किचन, क्या? दोनों तरफ मॉड्यूलर किचन। यस, हिंदी में सब बात करनी है सागर जी। यस, हमें नहीं आती इतनी अच्छी अंग्रेजी जितनी आपको आती है। चेक करो किचन का साइज बढ़ चुका है अब। पैसा फेंको तमाशा देखो, इंटीरियर देखिए। ये पूरा ओपन व्यू है आपका। सो मुंबई में ये एक सबसे प्रीमियम चीज है कि आपके सामने एक बिल्डिंग ना हो, पूरा ओपन व्यू हो। और वहाँ पे जो कॉर्नर में सबसे लंबी वाली बिल्डिंग है, वहाँ रहते हैं हमारे ऋतिक रोशन जी। ये जो व्हाइट कलर की दिख रही है, यस और देखो तमन्ना भाटिया जी रहती है वहाँ पे। ये बिल्डिंग में भी बहुत सेलिब्रिटीज रहते हैं। इस बिल्डिंग में भी? यस। क्या बात करो, यहाँ कौन रहता है? अक्षय यादव रहते हैं, मनीष राय सिंघानिया रहते हैं, उनकी वाइफ भी सेलिब्रिटी है। फिर वो अपने सिंगर थे ना जो बिग बॉस में, राहुल राहुल। गाइस देख रहे हो जैसे रेंट 3-4 लाख के पास पहुंचा है, मतलब आपका पड़ोसी कोई सेलिब्रिटी हो सकता है। ये मुंबई के हिसाब से बहुत बड़ा बेडरूम होता है, मतलब विथ अ बालकनी। विद बालकनी फ्लैक्स है। अगर बालकनी छत जैसी चीजें मिल रही है तो ये फिर अलग से ऐड ऑन समझो आप। मुंबई में अगर आप हो और आपके पास बालकनी है, मतलब आप अमीर हो। मतलब यहाँ मेरी बालकनी से चेक हो रही है। आपके जेब में पैसा है तो फिर आप बड़े घर भी ले सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है गाइस, बहुत ज्यादा। एंड दिस इज द वॉशरूम। तो सागर जी मुझे एक बात समझ आ चुकी है कि अगर बॉम्बे में आपके पास पैसा ना हो तो आपके लिए सब कुछ ही मुश्किल होता है। यस, नो मनी नो हनी। ये हो गया आप काम वाली बाई के लिए वॉशरूम, उसके लिए अलग बाथरूम। तो मेड जी जो आएंगी उनके लिए इतना बड़ा बाथरूम। कमरे में थोड़ा छोटा था गाइस, लेकिन मेड का बाथरूम चेक करो आप। ऐसा क्यों, इतना उपकार क्यों? नहीं तो काम वाली बाई आती नहीं है जल्दी। यहाँ पे काम वाली बाई मिलना बहुत मुश्किल होता है मुंबई में। हैं, वो भी घर देख के आती है क्या? बड़ा घर बड़ा पैसा। अच्छा लग रहा है। यस, ये किड्स बेडरूम है। अच्छा हाँ, बच्चे हैं तो एक कमरा उनके लिए होना ही चाहिए यस। और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों के लिए भी बालकनी।
यहाँ बॉम्बे में बालकनी की अहमियत हीरे जवाहरात इसके मुकाबले में है। यहाँ पे भी बता दो सागर जी, बालकनी आई है। चारों बेडरूम में चारों जगह बालकनी, इट्स अ बिग थिंग इन मुंबई। और मूविंग स्पेस है बेसिकली। यहाँ आपको चलने की जगह मिल रही है, वो भी गिनवाई जा रही है कि देखो आपको चलने की जगह मिल रही तो है। आप जितने में खड़े हो यहाँ पे 1 फुट, उतने 1 फुट का कीमत है 50,000 रुपए। यानी कि अगर आपका बाथरूम 100 फुट का है, यानी 50 लाख का आपका सिर्फ बाथरूम है। गरीब आदमी मर जाए क्या? नहीं, उन लोगों के लिए बाहर की मुंबई भी बनी हुई है, आउटस्कर्ट्स। और गाइस इस रूम के साथ भी अटैच्ड वॉशरूम है। मतलब आपको बॉम्बे जैसे शहर में 4 BHK में रहना है तो 4-5 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे जी। गाइस नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि अगर बॉम्बे में आपका बजट 10 से 15 लाख के बीच में है तो आपको रेंट पे रहने के लिए कैसा घर मिल सकता है। बॉम्बे में जैसे ही आपका बजट 10 से 15 लाख रुपए पहुंचा तो सोचो आपका पड़ोसी कौन हो सकता है। चेक मारो आप गाइस। एंटीलिया है गाइस बगल में, मुकेश अंबानी का। अब आप आम नागरिक नहीं रहे, अब आपके जो पड़ोसी हैं वो अंबानी जी है गाइस, अंबानी जी। करोड़ों रुपए तो पार्किंग में खड़े हैं गाइस। ये जो लग्जरियस प्रॉपर्टी है ये हमें गौरव भाई दिखाने वाले हैं। कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। इतना उपकार किया आपने हम पे। कुछ उपकार नहीं, मेरा तो रोज का काम है। रोज का काम है। चले। इसका नाम मालबोरो हाउस क्यों है? मालबोरो हाउस क्यों है तो मेरे को भी नहीं पता। कहीं जैसे ही बजट 12 लाख गया है ना, अब बात घर तक सीमित नहीं रह गई, बात बंगले की हो चुकी है अब। ये 4 BHK, इसका टोटल रेंट है 12 लाख रुपीस एवरी मंथ। और अच्छा। इसका कार्पेट एरिया है 3000। और ये एक हेरिटेज बंगलो है। हेरिटेज बंगलो यस। कितना पुराना होगा ये आज़ादी से पहले का है, 1947 से पहले का। हम आजाद नहीं थे गाइस, पर हमारे पास बंगले हुआ करते थे। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है यार एंट्री पे ही गाइस। 12 लाख की खुशबू आ रही है। सो एंटर करेंगे तो ये पूरा फॉयर स्पेस है। और ये दिस इज योर फर्स्ट बेडरूम। हमने घर में एंट्री ली है, सबसे पहले हम कमरे में घुसे हैं और यहाँ मिली हमको ये कुर्सी, ताकि हम फील ले सके कि भाई 12 लाख रुपए रेंट जा रहा है। ये है लिविंग रूम प्लस डाइनिंग रूम भी है मिक्स होके, मतलब पूरा मेंटेन कर रहे हैं अपने महल की वाइब को। यानी इसका अलग से चिल आउट जोन। ये इन्होंने बताया कि ये चिल आउट स्पेस है, मतलब एक जगह खाली थी तो वहाँ ऐसे बढ़िया बढ़िया सोफे डाल दिए और यहाँ चिल करो बालकनी में आप। इनकी बालकनी में भी रग डाला है, महंगे सोफे डले हैं, ऑफिस एरिया भी बना है। बालकनी में एसी कौन लगाता है? तो ऐसा ज्यादा हो ना तो इंसान कुछ ना कुछ करता रहता है अपने पैसे के साथ। चलिए गाइस देखते हैं अमीरों का किचन। अमीर कुछ भी कर रहा है क्या? ये इसका दरवाजा ऐसा क्यों है? राजाओं जैसे फील आनी चाहिए जब अंदर आए। मतलब अभी तक तो इतने बड़े घर मिल रहे थे, पर अब किचन ही एक घर जितना बड़ा है। और ये है पिकल बॉल कोर्ट। ये एरिया खेलने के लिए है। कौन कहता है गाइस कि बॉम्बे में जगह नहीं मिलती, इतनी जगह नहीं होती, छोटे छोटे घर होते हैं, सांस भी नहीं ले सकते? कौन अफवाह फैला रहा था ऐसी? 12 लाख है, सब मिलेगा आपको, जगह मिलेगी आपको खेलने के लिए जगह। सो दिस इज सेकंड रूम। भाई यार बहुत ही क्लासी लग रहा है यार। इतने बड़े रूम्स लोगों के 1 BHK होते हैं मुंबई के अंदर। ताना मार रहे हो, ताना मार रहे हो। अब आ गए अपनी पे कि इतने बड़े तो 1 BHK होते हैं। हाँ यहाँ पर वॉक इन वाटर स्पेस है। ये हिस्सा पूरा कमरे के अंदर का ही है। यहाँ तक का पूरा कमरा है। ये पूरा कमरे, अभी हम कमरे के अंदर ही हैं, बाहर नहीं निकले। इसको दूसरा घर नहीं मानना है।
फ्लश के लिए भी गोल्डन कलर का बटन लगाया हुआ है। फ्लश मत करना, फ्लश करने का 5,000 रुपये। ओके, हम कुछ टच नहीं करेंगे गाइस। देती हूँ गाइस, घर भर बिक जाएगा मेरा गाइस। भाई चलो यार चलो। बाकी के 2 बेडरूम, एक इस साइड में एक इस साइड में। इसका वॉशरूम, कितने वॉशरूम है पूरे घर में? टोटल 4 वॉशरूम। ऐसा लग रहा है इटली में घूम रही हूँ। चीज कमाल की है गाइस। भाई इस घर में बटन तक भी मतलब कितने यूनिक है, हर चीज को मतलब बहुत ही अलग तरीके से डिजाइन कर रखा है यार। ये इसका फाइनल बेडरूम। तो गाइस ये थी हमारी सबसे लग्जरी और प्रीमियम प्रॉपर्टी। 12 लाख रुपए महीने का रेंट, और जब तक वीडियो आएगी हो सकता है कि 15 लाख हो चुका हो। बाकी आप कमेंट में जरूर बताना कि क्या बताएंगे ये लोग। इनका भी बजट नहीं है। अगर ये खरीदना है तो अप्रोक्सीमेटली उनको पड़ेगा 8 करोड़ के आसपास। भाई 8 करोड़ का ये घर, इसमें इतनी बालकनी है। मैं गुड़गांव में कोठी डालूंगी, एक फॉर्च्यूनर खड़ी करूंगी, 2 भैंस भी बांधूंगी दूध के लिए। यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है भाई। निशु 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 निशु, नाम मेरा सुन निशु।